सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम योगेश कुमार। मैं आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्निकल पैलेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। इलेक्ट्रिशियन का हमारा एक टॉपिक है जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हमें बताता है कि हमें खुद की और किसी भी उपकरण वगैरह की जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उस पर किस प्रकार सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले हमारी सुरक्षा आती है हमारी खुद की, ठीक है। खुद की सुरक्षा के साथ साथ में हम जिस जगह पर या जिस इक्विपमेंट या उपकरण पर कार्य कर रहे हैं इसके साथ साथ हमें उसकी भी सुरक्षा करनी होती है। तो हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे प्लास, पेचकस वगैरह हो गया, उनको इंसुलेटेड होना चाहिए, फर्श पर तेल गिरा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जूते पहनने चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वास्थ्य वो होगा हमारी सुरक्षा। फिर नेक्स्ट बात आती है स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या होता है, हम किस प्रकार से इसको मेंटेन वगैरह रख सकते हैं, ये होगा हमारा स्वास्थ्य के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या कहती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुरक्षा किसी हमें पता, तो पहला हमारा है कि सुरक्षा को मुख्य रूप से देखे जाए तो हमारी सुरक्षा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन से हो गए सुरक्षा के? हो गए कितने भाग? 3 भाग। सुरक्षा कितने पार्ट हो गए? 3। पहला कौन सा है हमारा? पहला हमारे पास है इसमें कौन सा? पहला पॉइंट है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा, ठीक है। शरीर की सुरक्षा क्या होती है? शरीर की सुरक्षा वो होती है कि जिसमें जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, उसमें उसको खुद के शरीर की बचाव करना होता है। जैसे कि कोई मशीन वगैरह पर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उसमें प्रॉपर इंसुलेशन का प्रयोग करना चाहिए। सीधे मशीन पर जाके तेल वगैरह डालना, उसमें ग्रीसिंग करना, चलती मशीन के बारे में बात कर रहे हैं ये। इससे क्या होगा भाई, मशीन तो खतरा है ही है, इसके साथ साथ में जो व्यक्ति ये सब कर रहा है उसके ऊपर भी खतरे का प्रभाव पड़ता है। ये होती है हमारी कौन सी? शरीर की सुरक्षा। दूसरी सुरक्षा के बारे में बात करें तो दूसरी क्या होती है हमारी? कार्य की सुरक्षा। दूसरी सेफ्टी हमारे पास कार्य की सुरक्षा, ठीक है। कार्य की सुरक्षा क्या होती है? जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बाद उसका रिजल्ट प्रॉपर बढ़ के आ रहा है या नहीं, वो हमारी होगी कार्य की सुरक्षा। जो हम कार्य करेंगे वो प्रॉपर अच्छी तरह से होगा, वो किसी वो काम सेफ्टी पर्पज से करेंगे, अच्छी तरह सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो वो हमारी होगी कार्य की सुरक्षा। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? तीसरा पॉइंट है मशीन और औजारों की सुरक्षा। मशीन और औजार। तीसरी है हमारे पास मशीन और औजारों की सुरक्षा, ठीक है। हमें पहला पॉइंट है शरीर की सुरक्षा। इसमें क्या होता है भाई, हमें अपने खुद के शरीर को सुरक्षित करना होता है। दूसरी हमारी कार्य की सुरक्षा। जो कार्य कर रहे हैं हम उसको सेफ्टी पर्पज से ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से करेंगे, वो हमारा होगा कार्य की सुरक्षा। तीसरी हमारी मशीन और औजारों की सुरक्षा। इसमें क्या होता है, हम अपने मशीनों और औजारों जिससे हम काम कर रहे हैं उसको भी सुरक्षात्मक ढंग से करके देखना चाहिए, वो हमारा होगा मशीन और औजार। इतना सब क्लियर होने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है कौन सा? सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक चिन्ह कई बार हमने देखा होगा रोड वगैरह पे, कोई किसी भी जगह पे क्या होता है भाई, सिंबल मंडे हुए होते हैं, उसमें हमें दर्शाया जाता है कि ये करना अनिवार्य है, ये करना अनिवार्य नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सेफ्टी पर्पज से। वो सारे सुरक्षात्मक चिन्ह सेफ्टी पर्पज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, पहला कौन सा है भाई? सेफ्टी पर्पज से ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक चिन्हों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? इसमें 4 भागों में। पहला कौन सा होगा सेफ्टी पर्पज से? हमारा पहला होगा कौन सा? निषेधात्मक चिन्ह। पहला है निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आवश्यक चिन्ह। और तीसरा सावधानी चिन्ह। हमने इसमें 4 प्रकार के चिन्ह देखे। पहला चिन्ह है कौन सा? निषेधात्मक। दूसरा आवश्यक चिन्ह, तीसरा सावधानी चिन्ह और चौथा चिन्ह हमारे पास सूचनात्मक चिन्ह। ये 4 प्रकार के चिन्ह दिए गए जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला चिन्ह कौन सा है हमारा? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह वो चिन्ह कहलाता है जो किसी भी कार्य को करने के लिए मनाही की गई हो, ठीक है। जो किसी भी कार्य को करने के लिए मना करता हो वो हमारा होगा कौन सा?
निषेधात्मक चिन्ह। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसकी आकृति कैसी होगी भाई, गोलाकार इसकी आकृति होगी, बीच में से एक क्रॉस का साइन होगा और इसके अंदर कोई भी चित्र दिया हुआ होगा। गोलाकार आकृति, बीच में चित्र, ऊपर से क्रॉस का निशान होगा, वो हमारा कौन सा, निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि कैसी होगी इसकी, सफेद रंग की। पृष्ठभूमि कैसी होगी, इसमें पृष्ठभूमि दी हुई होगी कैसी, सफेद रंग की। ठीक है। ये होगा हमारा कौन सा चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। इसके ऊपर सिंबल होगा, इसकी पृष्ठभूमि ये वाला हिस्सा होता है, पृष्ठभूमि ये हमारी होगी कैसी, सफेद रंग की। दूसरा होता है हमारा आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह क्या कहलाता है भी, आवश्यक चिन्ह वो चिन्ह जो किसी भी कार्य को करने की इजाजत देता हो या करना जरूरी होता हो, वो हमारा होता है कौन सा, आवश्यक चिन्ह। जैसे कि कोई भी कार्य करना अनिवार्य, जैसे कि हेलमेट पहनना। ठीक है। ट्रैफिक रूल में बताया गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है। वो हमारा कौन सा होगा, आवश्यक चिन्ह होगा। कैसे, इसकी आकृति के बारे में बात करें तो गोलाकार इसकी आकृति होगी और इसके बीच में चिन्ह बनाया जाएगा, इसके बीच में चित्र बनाया जाएगा, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा कहलाएगा आवश्यक चिन्ह। ठीक है। निषेधात्मक से बिल्कुल विपरीत होता है ये चिन्ह, जो निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है कि कोई भी ये कार्य नहीं करना। ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि पेट्रोल पंप वगैरह पे लिखा होता है कि नो स्मोकिंग जोन। ठीक है। वो मनाही की गई है, मतलब किसी भी कार्य को मना किया जाता है, वो हमारा कहलाएगा निषेधात्मक चिन्ह। फिर है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह क्या कहता है कि ये कार्य करना जरूरी है, वो हमारा कौन सा चिन्ह कहलाएगा भाई, वो चिन्ह कहलाएगा आवश्यक चिन्ह। कोई भी कार्य करना जरूरी हो, वो चिन्ह कहलाएगा आवश्यक चिन्ह। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो पृष्ठभूमि कैसी होती है, इसकी नीले कलर की पृष्ठभूमि होती है और गोलाकार आकृति में ये दिया हुआ होता है, वो हमारा कहलाएगा कौन सा, आवश्यक चिन्ह। तीसरा हमारा कौन सा, सावधानी चिन्ह। सावधानी चिन्ह या सावधानी चिन्ह हमें क्या बताता है भाई, कोई भी आने वाले खतरे के बारे में हमें सचेत किया जाता हो, वो हमारा कौन सा होगा, सावधानी चिन्ह, जिसकी सावधानी बरतना अनिवार्य हो। इसकी आकृति के बारे में बात करें तो कैसी होगी, त्रिभुजाकार इसकी आकृति होगी और बीच में इसकी क्या बना होगा भाई, सिंबल बना होगा। जैसे कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है, स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया और रोड साइन पे कोई रोड के चारों तरफ देखते होंगे हम, कई बार तो हाईवे पर जाते हैं तो उसमें क्या लगे होते हैं, बैरिकेड्स वगैरह के ऊपर जो लगाए जाते हैं ना सेफ्टी सिंबल वगैरह, वो होते हैं ये। इसमें क्या होगा भाई, आने वाले खतरे के बारे में बताता है। जैसे क्या क्यूआर मोड है, गाड़ी धीरे चलाएं, हॉर्न बजाना अनिवार्य है या हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ये अनिवार्य, ये इसमें होगा, जो नहीं बजाना चाहिए वो निषेधात्मक होगा। मतलब किसी भी बारे में बताया जाता हो, सावधानी बताई जाती हो। जैसे कि पैदल चलना है, ये सारी कौन सी होगी, सावधानी चिन्ह होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। सूचनात्मक कैसी होगी भाई, इसकी पृष्ठभूमि कैसी, सावधानी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होगी, काले कलर की इसकी पृष्ठभूमि होगी। और सावधानी चिन्ह क्या बताता है भाई, सावधानी चिन्ह वो सूचनात्मक चिन्ह हमें क्या बताता है, सूचनात्मक चिन्ह वो बताता है जो हमें किसी भी कार्य के बारे में सूचना दी जाती हो, उसके बारे में हमें बताया जाता हो कि आगे जैसे हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप 20 मीटर या 20 किलोमीटर के आगे है, किसी भी आगे मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी हो, जिसके बारे में हमें सूचना दी जाती हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। इसकी आकृति के बारे में बात करें तो आयताकार इसकी आकृति होती है। ठीक है। और इसके बीच में हमारा सिंबल बना हुआ होता है, वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक कैसे होगा भी, इसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, पृष्ठभूमि कैसी होगी इसकी, हरे रंग की इसकी पृष्ठभूमि दी होती है और ये इसकी आकृति कैसी होगी, आयताकार आकार की इसकी आकृति होती है। ठीक है। आज हमने कितना पढ़ाया, हमने सेफ्टी पर्पस के बारे में पढ़ा। 4 प्रकार के क्या होते हैं, सेफ्टी साइन होते हैं। पहला होता है निषेधात्मक, वो चिन्ह जो किसी भी कार्य को मना किया गया होगा, किसी कार्य को करने से मना करता हो, वो कौन सा कहलाता है, निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है। पृष्ठभूमि इसकी सफेद होती है, बीच में से चिन्ह को काटा जाता है, निषेध होगा। दूसरा है आवश्यक चिन्ह, किसी भी कार्य को करना जरूरी हो, वो चिन्ह कहलाता है हमारा आवश्यक चिन्ह। ठीक है। इसमें क्या होगा, गोलाकार इसकी आकृति होगी,
पृष्ठभूमि वो कैसी होगी, नीले रंग की होगी, पृष्ठभूमि इसमें नीले रंग की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सावधानी चिन्ह, जैसे कि आने वाले खतरे के बारे में हमें सचेत कराता हो वो चिन्ह कहलाता है सावधानी चिन्ह। आगे तीव्र मोड है, स्पीड लिमिट 40 की रखनी है, ये कैसे होगी, सावधानी चिन्ह होगी। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह क्या कहता है भाई, आयताकार आकार की इसकी आकृति होती है, ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरे रंग की। किसी भी जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कोई भी जगह है उसके बारे में हमें सूचना दी जाती हो वो हमारा कहलाता है कौन सा, सूचनात्मक चिन्ह कहलाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सुरक्षा। जो हमने पढ़ा, कल हमारा टॉपिक होगा स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में कैसे क्या करना चाहिए, अगर जितना बताया गया है उसके बारे में किसी को कोई डाउट वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह करनी हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकता है, उसका जवाब एज ए पॉसिबल हमारी टीम द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारी फैमिली से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब टेक्निकल पैलेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।